हमारा जो ओवैसी है वो ऐसा है शख्स इस तरह हमारे लिए मसीहा बन के निकल कर आया। 2% जाट है उसको अखिलेश यादव डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं और मुसलमान को आज तक डिप्टी सीएम बनाने की उन्होंने बात नहीं की। जो भी हो, जो हमारा हिस्सा देगा वो सरकार बना ले, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। चाहे मायावती बनाए चाहे अखिलेश यादव बनाए, विकास का काम करेंगे, हमारे बराबर की हिस्सेदारी देंगे। पहले की तरह झूठा वादा नहीं लेंगे या 18% रिजर्वेशन देंगे। बार हैं ओवैसी के क्या हम काम भी छोड़ सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। ओवैसी का ही परचम ले रहेंगे हम। जनता ने तो 2 बार बना भी दिया उन्हें, तो अब बिगाड़ भी तो जनता बिगाड़ेगी तो सही। अब हम बिगाड़ना, इसलिए तो हमने उन्हें वही साहब को चुना अपनी असमौली विधानसभा से। जब उन्होंने हमारी ख्याल नहीं रखा तो हम उनका ख्याल कैसे रखें, बताइए आप। अच्छा, ओवैसी जी क्या रुख अपनाएंगे? ओवैसी जी कितना सफल हो पाएंगे चुनाव? ओवैसी जी को अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो भी उनकी राजनीति है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अभी बहुत 3% है, बहुत दूर है अभी यूपी के अंदर। क्या नाम है आपका? हमारा जो ओवैसी है वो ऐसा है शख्स इस तरह हमारे लिए मसीहा बन के निकल कर आया। तो तुम्हारे बराबर में ही खड़े हैं, कह रहे हैं अभी बहुत टाइम लगेगा ओवैसी। कोई टाइम नहीं लगने का है, जो भी टाइम लगेगा अब है। सन 2022 में अल्लाह ने चाहा, उसके रसूल ने चाहा, मुरादाबाद मंडल में नंबर 1 पे ऐलान होगा संभल असमौली विधानसभा से क्या हमारा ओवैसी जिंदाबाद। ओवैसी जी जिंदाबाद, ओवैसी जी जिंदाबाद के नारे लगेंगे? नहीं, अभी बहुत टाइम है यहाँ पे यूपी के अंदर। अभी केजरीवाल का भी बहुत टाइम है, ओवैसी साहब का भी बहुत टाइम है। अभी करीबन 3% है, 74% तो अभी अखिलेश आ रहा है। 74% सिर्फ अखिलेश का चेहरा हमारा चेहरा जो है ना ओवैसी साहब है। हम काम नहीं करते। जब हम इतने बड़े उम्मीदवार हैं ओवैसी के कि हम काम भी छोड़ सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। ओवैसी का ही परचम ले रहेंगे हम असमौली विधानसभा में। असमौली में लड़ाएंगे, असमौली से जीतेंगे इनका कहना? नहीं, अभी बहुत दूर है, मतलब असमौली में कुछ नहीं है अभी तो पिंकी का ही टाइम है। लेकिन पिंकी जो है अखिलेश के चेहरे से फायदा उठाती है, काम नहीं करती वैसे, ये बात सच है असमौली सीट में। लेकिन मजबूरी क्या है, अखिलेश का चेहरा है, सिर्फ अखिलेश यादव का चेहरा है। असमौली विधानसभा से 2 बार पिंकी यादव विधायक बन गई। यहाँ की जनता के लिए उन्होंने क्या दिया, लॉलीपॉप। आन के नहीं, एक बार देख लिया, बोले चलो अब के दे देंगी, अब कुछ कर देंगी। उन्होंने कुछ नहीं करा है यहाँ के विकास के लिए। और यहाँ रुकंदी सराय के पूरे असमौली विधानसभा में आप कहीं भी जाकर देख ले कि आपको पिंकी जी ने क्या दिया, तो हर इंसान ये कहेगा उन्होंने लॉलीपॉप दिया। और यहाँ तक की बात है, जब वक्त आता है वोट होगा तो वो दौरा लगाने चालू कर देती हैं। और अब 8 महीने अभी इलेक्शन के हैं, अब उनकी नींद हराम हो गई है। हमारे शकील एडवोकेट जब जिस वक्त आए हैं MIM पार्टी से, तो उनकी नींद हराम हो गई है। बोले ये मुल्ला कहाँ से आ गया। वो तो लगातार सोशल मीडिया पर रहती हैं, एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर भी, और सड़क पर भी कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, सेल्फी लेके डालती हैं बच्चों। सेल्फी लेना अलग बात है। यहाँ से आप सलापुर पार करोगे तो भाई साहब आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। और नहीं कौन से ऐसे गांव में होंगे जो आपके कपड़े खराब नहीं होंगे। उन्होंने कौन सा रोड, कौन सी नाली, कौन सा विकास नहीं कराया, हम क्यों उनको वोट देंगे। जनता ने तो 2 बार बना भी दिया उन्हें, तो अब बिगाड़ भी तो जनता बिगाड़ेगी तो सही। अब हम बिगाड़ना, इसलिए तो हमने उन्हें वही साहब को चुना अपनी असमौली विधानसभा से। जब उन्होंने हमारी ख्याल नहीं रखा तो हम उनका ख्याल कैसे रखें, बताइए आप। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेकर आए? उत्तर प्रदेश में सीट अल्लाह ने चाहा, उसके रसूल ने चाहा, करीबन 40 सीटें इंशाल्लाह पक्की हैं। 40 सीटें। सरकार किसकी बनवा रहे हो? सरकार देखा जाएगा, वो तो वक्त बताएगा किसका बनेगी सरकार। गठबंधन में होएगी या वैसे साझेदारी के साथ, साझेदारी के साथ हमारी साझेदारी, ओवैसी साहब की साझेदारी। ओवैसी जी के साथ किसकी साझेदारी होगी? जो भी हो, जो हमारा हिस्सा देगा वो सरकार बना ले, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। चाहे मायावती बनाए चाहे अखिलेश यादव बनाए, विकास का काम करेंगे, हमारे बराबर की हिस्सेदारी देंगे। पहले की तरह झूठा वादा नहीं लेंगे या 18% रिजर्वेशन देंगे। एक भी रिजर्वेशन नहीं, सारे धोखेबाजी और सारे उनकी जितनी भी योजनाएं हैं सब यादवों के लिए हैं, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है। और ओवैसी साहब जो आए हैं, उन युवाओं में ओवैसी साहब का जो जोश है वो उनको आसमान पे इंशाल्लाह लेके पहुंच जाएगा। हमें उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से। देखो, बिहार का इल्ज़ाम जो हम पे लोग देते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव से जब सीटें मांगी थी तो उसने 3 सीटें तक देने के, उन्होंने हमें शामिल करने तक मना कर दिया कि वैसे आप तुम्हें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने खड़ा करा 20 पे 5 जीत गए। अब आप इल्ज़ाम लगाओगे हम पे, हम सारी सीटों पर तो नहीं लड़े, जिताने वाली ये समाजवादी
अब रही बात ये लोग ज़्यादातर डरा के वोट लेते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी हुआ है। मुसलमान का एक ईमान है कि अल्लाह ताला ने जब हमें भेजा है तो हमारी सांसें और दिन वक्त मुकर्रर करके भेजा है। तो हम ना तो मोदी से डरते हैं ना योगी से डरते हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और हमारा डर नहीं है। अब भी रही बात सवाल इनके डराने की, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी सन 2017 में बीजेपी आ गई, इनसे नहीं रुकी। सन 2019 में बीजेपी आ गई, जबकि मायावती और मुलायम सिंह दोनों ने, मायावती और अखिलेश दोनों मिलकर लड़े। 2019 में क्यों नहीं रोक सके आप? अब अगर हम रोक सकते हैं तो ओवैसी साहब ही रोक सकते हैं। जितने भी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है ओवैसी साहब हर उस पार्टी के साथ हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। सच्चाई तो ये है। लेकिन उन लोगों की जो दुकानें खोले बैठे हैं दलाली की या बट्टे की, उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। इस बात का उन्हें खतरा है। इसी वजह से वो ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। बी टीम कहा जा रहा है। ये सब झूठी बात है। मैंने बताया ना, बीजेपी का जो बी टीम या एजेंट बता रहे हैं वो वही लोग बता रहे हैं जिनकी दुकानों पे खतरा है कि अब दुकानें हमारी बंद हो जाएंगी। वो आए हैं एक मिशन के साथ, एक विज़न के साथ कि हमारी हिस्सेदारी है, हमें 2% जाट है उसको अखिलेश यादव डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं। और मुसलमान को आज तक डिप्टी सीएम बनाने की उन्होंने बात नहीं की कि हमारा ये यादव भाई चले जाएंगे। और 10 तरह के बहाने उनके हैं। अच्छा, आज़म खान मुसलमान होने के नाते आज़म खान ने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी अखिलेश यादव के लिए, लेकिन कभी उनके लिए कुछ नहीं किया। जब वो उनके नहीं हो सकते जिन्होंने ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? तो हमें उनसे तवक्को नहीं है। हमें तो सिर्फ देखना ये है जालिम की रस्सी कहाँ तक है। जिसे होगी उम्मीदें वफ़ा होगी। हमें तो देखना है जालिम तेरा जुल्म कहाँ तक है। हम तो अल्लाह के फजल करम से सहने के लिए तैयार हैं। आज तक सहते आ रहे हैं 17 से 19 में, और अब फिर उन्होंने ये करा तो हम तो तैयार हैं। चलिए, मुसलमानों के दिल में रहते हैं आज़म खान की तबीयत नासाज है, अस्पताल में है, तो क्या लगता है इसका नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं? जाहिर सी बात है, नुकसान तो ज़रूर होगा। जब आज़म साहब के नहीं हो सके वो तो हमारे क्या होंगे? जब से हमारे एक साहब वही साहब ने ऐलान किया था कि मैं आज़म साहब से मिलना चाहता हूँ, तो धड़ाधड़ नेता जाके मिलने लगे। क्या ऐसा ना हो कि ओवैसी आ जाए इनके पास, ओवैसी के साथ हो जाएंगे। तो ये जो है ना, ये सिर्फ अब डरा रहा है कि बीजेपी आ जाएगी। अरे ओवैसी को वोट दिया तो बीजेपी आएगी। अब भी तो बीजेपी है। हमारा है हिस्सेदारी का मामला, हिस्सेदारी कर लो, जाहिर सी बात है। योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? योगी सरकार को अब इस टाइम तो 0 चल रहा है। वो जीरो। विकास के नाम पर कितना? विकास के नाम पे 0। हमारे लिए सब मतलब हमारे लिए तो उनकी राजनीति जो है, योगी जी की राजनीति सिर्फ नाम बदलने की है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। जगह जगह नाम बदल के काम कर रहे हैं। उनके पास विकास का तो कोई काम है नहीं। अकबर जी, क्या लग रहा है, योगी सरकार दोबारा से आएगी या तख्ता पलट होगा? सन 2022 में अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश यादव की सरकार जी। उसकी वजह? उसकी वजह यह है कि बिजली के बिल, बिजली तो लाइट तो सही आई है, लेकिन उसमें बिल भी बहुत आया है लोगों का। इसमें 70% जो मज़दूर आदमी है वो बहुत पिछा है 70% में। लेकिन जो 30% में है वो तो अपना बोझ संभाल लेते हैं, लेकिन 70% अपना बोझ नहीं संभाल पाते। तो इसी मारे ही अखिलेश की सरकार आएगी सन 2022 में। अच्छा, अखिलेश यादव की आएगी। ये बताइए, आप असमौली से हैं ना रहने वाले? असमौली से क्या लग रहा है? असमौली का क्या रुझान? असमौली सीट में पिंकी यादव की तो मजबूरी है बननी है। वो तो काम तो उन्होंने करा नहीं है कुछ भी। लेकिन अखिलेश का चेहरा है ना, अखिलेश के चेहरे से ही सारे काम होते हैं यूपी के अंदर। सिर्फ अखिलेश के ही चेहरे से फायदा उठाते हैं लोग। काम नहीं होता है, सिर्फ चेहरा अखिलेश यादव का। सिर्फ अखिलेश के चेहरे से 70% जो पब्लिक है वो अखिलेश के चेहरे से वोट देती है, ताकि विधायक के चेहरे से वोट नहीं देती है।